सभी कहानियाँ ऑनलाइन सुनने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धर्मराज जी की व्रत कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके 2 लड़के और एक विधवा लड़की थी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के नियम था वे प्रतिदिन अतिथि को भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करते। जिस दिन अतिथि नहीं मिलता उस दिन कबूतरों को दाना और गाय को घास खिलाने के पश्चात घर के सब लोग भोजन करते। अनेक प्रकार के विघ्न और मुसीबतें आई, लेकिन ब्राह्मण परिवार ने अपना नियम नहीं छोड़ा। ब्राह्मण के दोनों लड़के पढ़ लिख कर होशियार बनकर माता पिता की आज्ञा लेकर परदेश कमाने चले गए। श्रावण मास में एक दिन बहुत जोर से बरसात आई, जिससे उस दिन कोई अतिथि नहीं आया। भूख के कारण ब्राह्मण परिवार त्रस्त हो गया, परंतु अपना नियम नहीं छोड़ा। तीनों की अटूट श्रद्धा और नियम देखकर भगवान लक्ष्मी नारायण ने ब्राह्मण परिवार की परीक्षा लेने की सोची और हंस हंसिनी के रूप में भगवान लक्ष्मी नारायण ब्राह्मण के आंगन में आकर खड़े हुए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ आश्चर्य हुआ। तब ब्राह्मणी ने जवार के दाने और ब्राह्मण ने बाजरी के दाने हंस और हंसिनी के सामने उछाले, परंतु हंस और हंसिनी ने एक दाने को भी मुंह नहीं लगाया। यह देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अत्यंत दुख हुआ और वे हाथ जोड़कर पश्चाताप भरे शब्दों में बोले, हे भगवान, हमसे कैसा पाप हुआ है कि ये हंस और हंसिनी हमारे यहाँ दाने नहीं चुगते हैं। तब हंस ने कहा, हे ब्राह्मण, हम मानसरोवर के हंस हैं, हम सिर्फ मोती के दाने ही चुगते हैं, इस प्रकार के जवार बाजरी के दाने नहीं। ब्राह्मण दंपति ने विचार किया, आए हुए अतिथि को भूखा कैसे रखना, क्या किया जाए। सोचकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को मोती लाने सोनार के यहाँ भेजा। ब्राह्मणी ने सोनार से 1.25 सेर मोती मांगे। सुनकर दुकानदार आग बबूला होकर बोला, हे ब्राह्मणी, तुम्हें कुछ होश है क्या? 1.25 सेर मोतियों की कितनी कीमत होती है? तब ब्राह्मणी ने कहा, मैं अपना घर बेचकर मोतियों के दाम दूंगी। दुकानदार ने ऐसा सुनकर ब्राह्मणी पर भरोसा करके 1.25 सेर मोती तोलकर दिए। ब्राह्मणी मोती लेकर घर आई और हंस हंसिनी के मोती के दाने चुगाए। हंस हंसिनी सिर्फ एक का दाना छोड़कर बाकी सब दाने चुगकर पानी पीकर आकाश में उड़ गए। बहुत मुश्किल के बाद अतिथि भोजन हुआ। तब ब्राह्मण ब्राह्मणी को अत्यंत आनंद हुआ। अतिथि धर्म का पालन करते हुए ब्राह्मण परिवार ने भोजन किया। भोजन के पश्चात सब अपने अपने काम में लग गए। ब्राह्मण की लड़की ने झाड़ू लगाया, तब उसको एक मोती मिला। उसने मोती को तुलसी के गमले में डाल दिया और अपने काम में लग गई। हंस के रूप में ब्राह्मण के या साक्षात प्रभु पधारे थे और जानबूझकर उन्होंने एक मोती छोड़ दिया था। उस मोती में से अनेक मोती उत्पन्न हुए। दूसरे दिन प्रातः ब्राह्मण की लड़की तुलसी पूजा करने गई। तब तुलसी के गमले में मोतियों का ढेर देखकर उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को यह देखकर बहुत आनंद हुआ कि ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि भगवान ही हमारे यहाँ पधारे थे। ब्राह्मणी सब मोती अपने पल्ले में बांधकर दुकानदार के यहाँ गई। उसने मोती जांच कर तोले तो पूरे 1.25 सेर हुए। उसने ब्राह्मणी को धन्यवाद देते हुए कहा कि हे बहन, ये मोती पूरे 1.25 सेर है। ब्राह्मणी घर आई। घर आकर उसने अतिथि को और ब्राह्मण को भोजन कराया। फिर सबने भोजन किया और उसी प्रकार प्रभु का भजन करते हुए दिन व्यतीत किया। दूसरे दिन भी प्रातः काल तुलसी के गमले में मोतियों का ढेर देखा। वह पूरा 1.25 सेर था। इस प्रकार प्रतिदिन होने लगा। मोतियों की बात राजा को मालूम पड़ी। तब राजा का मन भी मोती लेने को ललचाया। राजा ने सिपाहियों को आज्ञा की, ब्राह्मण के यहाँ जो तुलसी का गमला है वह हमारे महल में ले आओ। सिपाहियों ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अनेक प्रार्थना और विनती को सुना अनसुना करके तुलसी का गमला लाकर राजा के महल में चांदी के गमले में रखा। यहाँ भी असंख्य मोती लगे हुए देखे गए। राजा और रानी को अत्यंत आनंद हुआ। रानी ने तुरंत मोती तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तब रानी का हाथ तुलसी के गमले में चिपक गया। बहुत प्रयत्न करने पर भी रानी का हाथ वहां से अलग नहीं हुआ। रानी की मदद करने के लिए राजा आया, परंतु राजा का हाथ भी उसमें चिपक गया। दास दासी और सिपाहिया ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु राजा और रानी का हाथ तुलसी के वृक्ष से अलग नहीं हुआ। तब सब घबराए। उस समय राजा को एक सुंदर विचार आया। राजा ने कहा, ब्राह्मण ब्राह्मणी को तुरंत महल में ले आओ, शायद उन्हीं के आशीर्वाद से समस्या का कोई हल निकलेगा। सिपाहियों ने आदर और मान के साथ ब्राह्मण दंपति को महल में लाए। ब्राह्मण के हाथ लगाने से राजा रानी का हाथ मुक्त हुआ। राजा रानी ब्राह्मण दंपति को प्रणाम किया और क्षमायाचना करते हुए तुलसी का गमला वापस ब्राह्मण के घर भिजवा दिया। ब्राह्मण ने उसी जगह तुलसी का गमला लगाया। तब उसी प्रकार तुलसी के मोतियों की बरसात होने लगी। उन मोतियों में से कुछ मोती बेचकर अपने रहने के लिए सुंदर मकान बनवाया और सपरिवार आनंद के साथ उसमें रहने लगा। आज भी वह अतिथि धर्म का पालन करता है और सपरिवार आनंद के साथ उसमें रहने लगा। आज भी वह अतिथि धर्म का पालन करता और यथाशक्ति दान पुण्य करता है। ब्राह्मण के दोनों लड़के कमाकर प्रदेश में से वापस लौटे। तब अपने घर का परिवर्तन देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने अपने पुत्रों को मोतियों वाली संपूर्ण कथा कह सुनाई और उस दिन आश्चर्यजनक एक घटना घटी। तुलसी के गमले में मोती आने बंद हो गए, परंतु ब्राह्मण का परिवार अब समृद्धिशाली हो गया था। ब्राह्मण एक दिन अचानक बीमार हुआ। तब उसने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि यह जो संपूर्ण वैभव है, इसमें 2 हिस्से तुम्हारे और 1 हिस्सा बहन का है, इसलिए इस संपत्ति का भाग इस प्रकार करना। पुत्रों ने हाँ कहकर पिता को वचन दिया और तब वह ब्राह्मण परलोक सिधार गया। थोड़े दिनों के पश्चात ब्राह्मणी का भी निधन हो गया। अब घर में केवल 2 भाई और 1 बहन रहने लगे। इस प्रकार घर का वातावरण करुणामय हो गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की मृत्यु को 1 वर्ष पूरा हो गया। दोनों भाइयों ने अपना अपना विवाह किया। दोनों बहुओं को जब मालूम पड़ा कि अपनी संपत्ति में एक भाग बहन का भी है, तब बहुओं ने झगड़ा करके अपनी विधवा ननद को अलग करने का विचार किया। विधवा बहन सब कुछ जानते हुए भाइयों के द्वारा जो कुछ मिला वह लेकर अलग रहने लगी। समय के साथ भाई अतिथि व्रत करना भूल गए, परंतु विधवा बहन ने उस व्रत का नियम चालू रखा। भाइयों को अपनी बहन के प्रति बहुत ममता और प्यार था, परंतु अपनी पत्नियों के कारण बहन के यहाँ जाना नहीं होता था।
एक दिन वह बहुत बीमार हुई और उसी बीमारी में उसकी मृत्यु हो गई। बहन की मृत्यु से दोनों भाइयों को बहुत दुख हुआ। यमदूत जब उसके जीव को ले जा रहे थे तब मार्ग में वैतरणी नदी आई। उसके द्वारा गायों का दान करने के कारण वैतरणी नदी पार कराने के लिए एक गाय आई। उसकी मदद से वह वैतरणी नदी पार हुई। यम मार्ग में अशीपत्र वन के मार्ग में उसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि उसमें इस जन्म में जूतों का दान किया था। इस प्रकार वह वन को पार कर गई। छत्ता दान देने के कारण उसको धूप का दुख नहीं हुआ। अन्न दान के कारण यम मार्ग में उसको भोजन भी मिला। अपना किया हुआ दान पुण्य उसको इस प्रकार प्राप्त हुआ। लोहे का मार्ग अत्यंत गर्म होने के कारण वह साधारण जनसमूह चल नहीं सकता था, परंतु इस बहन के वस्त्र दान देने के कारण उसको उस मार्ग पर गर्म लोहे के ऊपर बिछाए हुए वस्त्रों पर चलने को मिला। यह दान पुण्य का ही फल है जो उसको अक्षरशः प्राप्त हुआ। आखिर यमदूत उसको धर्मराज की सभा में ले गए। चित्रगुप्त ने उसका खाता देखा। उसके खाते में उसके द्वारा किए हुए अनेक प्रकार के व्रत, उपवास, नियम आदि लिखे हुए थे, परंतु उसके खाते में धर्मराजा का व्रत नहीं लिखा था। चित्रगुप्त को ऐसा कहने पर धर्मराजा अत्यंत क्रोधित होकर बोले कि मेरा व्रत, पूजन और उद्यापन तुमने नहीं किया, इसलिए तुम्हें पुनः मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। धर्मराज की ऐसी आज्ञा सुनकर ब्राह्मण कन्या हाथ जोड़कर बोली, हे धर्म को जानने वाला धर्मराज जी, मुझे धर्मराज जी के व्रत की विधि विधान की जानकारी नहीं थी, इसलिए आपका व्रत और उद्यापन नहीं कर सकी। यदि आप मुझे व्रत की विधि बतलावे तो मैं अवश्य इस व्रत को करूंगी। उसके पश्चात धर्मराज ने उसको व्रत की विधि समझाते हुए कहा कि मास में किसी भी दिन यह व्रत आरंभ किया जा सकता है। प्रारंभ में उसके बाद 6 मास तक व्रत करना। प्रातःकाल नित्य कर्म करने के पश्चात धर्मराजा की कथा कहना। यदि कोई सुनने वाला नहीं हो तो केवल उपवास करना। 6 मास के पश्चात व्रत का उद्यापन करना। उद्यापन में बांस की टोकनी में 1.25 सेर वजन की नाव, मोती और 1.25 सेर वजन की सीढ़ी, 1.25 सेर ज्वारी और सोने चांदी की धर्मराज की मूर्ति ब्राह्मणों को दान में देना। 1.25 सेर गुड़ का प्रसाद बनाकर एक भाग किसी बालक को देवे और एक भाग प्रसाद के रूप में खुद लेवे और शेष 2 भाग का प्रसाद बांट देवे, ऐसा धर्मराज ने कहा। धर्मराज के व्रत की विधि जानकर उसने व्रत करने का संकल्प किया। धर्मराज की आज्ञा से वह पुनः उसी रूप में मृत्युलोक में गई। ब्राह्मण के दोनों लड़के अपनी बहन की मृत्यु का समाचार सुनकर आए और उनके अग्नि संस्कार की तैयारी करने लगे हुए थे। धर्मराज की आज्ञा से उसी समय एक वृद्धा वहां आई। वह शव के पास गई। उस वृद्धा के शव के ऊपर हाथ घुमाते ही वह जीवित हो गई और उठते ही उसने वृद्धा को प्रणाम किया। उसके दोनों भाइयों ने भी वृद्धा को प्रणाम किया। बहन को और वृद्धा को दोनों भाई अपने घर ले गए। दोनों भौजाइयां ननद से स्नेह करने लगी और उसको अपने पास रखने को तैयार हो गई। ब्राह्मण की कन्या ने 6 मास तक विधि पूर्वक धर्मराज जी का व्रत करके उद्यापन किया। यह देखकर वृद्धा की आंखों में से प्रेम के आंसू छलक आए। वृद्धा की आंखों में आंसू देखकर ब्राह्मण कन्या ने पूछा, हे माता, तुम किस कारण से रो रही हो? तब वृद्धा ने कहा, हे बेटी, तुमने धर्मराज का व्रत और उद्यापन किया है, इस कारण तुम स्वर्ग में जाओगी, तब मेरी सेवा कौन करेगा? इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देते हुए कन्या बोली, माता जी, घबराओ मत। जिस समय मेरा स्वर्ग जाने का समय होगा उस समय मैं आपको भी अपने साथ ले जाऊंगी। थोड़े समय के पश्चात ब्राह्मण कन्या बीमार हुई और उसका निधन हो गया। धर्मराज के व्रत के प्रभाव से धर्मराज के दूत उसको स्वर्ग में ले गए। उसका अग्नि संस्कार करके भाइयों ने घर आकर देखा तब बहन ने के कुंकू वाले पैरों के चिन्ह घर में बने हुए थे और उस पर मोती और चावल बिखरे हुए थे। यह देखकर भाइयों को महसूस हुआ कि हमारी बहन स्वर्गलोक में धर्मराज की सभा में गई है। ऐसा सोचकर मन में सुख का अनुभव हुआ। तब उन्होंने अपनी पत्नियों से भी धर्मराज के व्रत और उद्यापन विधिपूर्वक करवाया और भगवान की प्रार्थना की। जिस प्रकार हमारी बहन की धर्मराज के व्रत का फल मिला, उसी प्रकार इसी पृथ्वी पर धर्मराज